बढ़ा हुआ या कंट्रोल नहीं किया गया ब्लड प्रेशर पैरालिसिस, हार्ट फेल्योर, अंधापन, किडनी की तकलीफों को बढ़ा सकता है। आज पूरे विश्व में जितनी भी अकाल मृत्यु हो रहे हैं उनमें ये सबसे बड़ा कारण है। 2010 के डेटा के अकॉर्डिंग जितनी भी डेथ हुई है उनमें से 18% डेथ का जो कारण है वो हाइपरटेंशन है। वीडियो देखने वाले कई लोग होंगे जिन्हें पहले से हाइपरटेंशन की तकलीफ होगी, बीपी उनका ज़्यादा रहता है, और काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्हें कोई तकलीफ नहीं है। तो ये उन दोनों के लिए ही काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो ब्लड प्रेशर क्या है? हार्ट खून को शरीर के सभी हिस्सों तक प्रेशर से पंप करता है, यही ब्लड प्रेशर है। इसको मेजर करने के दो पार्ट है। मैक्सिमम प्रेशर एडल्ट में 100 से 130 के बीच होता है, इसे ही सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। जब आप सुनते हैं कि बीपी 120/80 है तो इसमें ऊपर वाला जो डेटा है 120 कहा गया है, ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है। नीचे वाला प्रेशर इसे मिनिमम प्रेशर कहा जाता है, ये 60 से 80 के बीच में होना चाहिए, इसे ही डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। 90 से 95% लोगों में जो हाइपरटेंशन होता है या बीपी जो बढ़ा हुआ होता है उसके जो कारण है वो जेनेटिक फैक्टर या उनकी दिनचर्या से जुड़ा हुआ होता है, इससे ही प्राइमरी हाइपरटेंशन कहा जाता है। और आज हम इसी पर डिटेल बात करेंगे। सेकेंडरी हाइपरटेंशन ये एक सिम्टम के तौर पे होता है जिन लोगों को एंडोक्राइन सिस्टम से जुड़ी हुई, मतलब अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है या किडनी की कोई बीमारी है तो ऐसे लोगों में जो बीपी बढ़ता है उसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। मैक्सिमम जो प्राइमरी हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं उनमें इसके किसी तरह के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। कुछ लोगों में सिर दर्द होना, खासकर सिर में पीछे की तरफ, चक्कर आना, हाथों पैरों में कंपन, थोड़ी घबराहट होना, ऐसे लक्षण दिख सकते हैं। अगर आंखों से देखने में भी कुछ परेशानी महसूस हो रही है तो ब्लड प्रेशर चेक करा के देखें। हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना है या भविष्य में ब्लड प्रेशर बढ़ने से रोकना है तो जो महत्वपूर्ण फैक्टर है उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है फिजिकल एक्टिविटी। आज के समय काफी लोग लगभग चलना भूल चुके हैं। कई कारण है, वाहनों का काफी प्रयोग है, रात को लेट सोना है जिससे सुबह एक्सरसाइज करने को समय नहीं मिल पाता। अगर डेली 15 मिनट से 30 मिनट तक चलना, जॉगिंग या लाइट एक्सरसाइज करेंगे तो जो सिस्टोलिक प्रेशर है, मतलब जो मैक्सिमम प्रेशर है, वो 4-5 पॉइंट तक तुरंत कम हो जाता है। इसका असर 24 घंटों तक रहता है। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनमें ब्लड प्रेशर लगभग कंट्रोल में ही रहता है। रेगुलर एक्सरसाइज हार्ट की मसल को स्ट्रॉन्ग करेगी। स्ट्रॉन्ग हार्ट मसल कम मेहनत में ज्यादा खून पंप कर सकता है। अगर सुबह एक्सरसाइज कर रहे तो ये काफी अच्छा है, लेकिन अगर कई लोग हैं जो जिनके लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है तो वे अपने डेली रूटीन में ही किसी भी तरह 30 मिनट तक वॉक करने का प्रयास करें। इतनी छोटी सी मेहनत न केवल हाइपरटेंशन को कंट्रोल करेगी बल्कि आपके हार्ट को भी मजबूत बनाएगी। अगर साथ में प्राणायाम या योगा होगा तो ये सोने पे सुहागा होगा। इसके अलावा जो चीजें ब्लड प्रेशर के लिए महत्वपूर्ण है उनमें है, अगर ओवरवेट है, अगर आपका वेट ज्यादा है तो ये ओवरवेट हार्ट को ज्यादा मेहनत कराने के लिए बाध्य करता है और उससे ब्लड प्रेशर बढ़ने का रिस्क भी बढ़ता है। जिन लोगों में हाइपरटेंशन है और ओवरवेट है तो उनको अपना वेट कम करना होगा ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखने के लिए। और जिन लोगों को तकलीफ नहीं है उन लोगों ने भी आगे होने वाली परेशानी से बचने के लिए अपना वेट आपके एज और आपके हाइट के अकॉर्डिंग रखने का प्रयास करें। ब्लड प्रेशर बढ़ने के लिए जो महत्वपूर्ण घटक है, मतलब वो है सोडियम का अत्यधिक सेवन, मतलब नमक का जो प्रयोग है उसका अत्यधिक सेवन न करें। फास्ट फूड, जंक फूड, इनमें भी सोडियम ज्यादा क्वांटिटी में होता है तो हो सके उतना जंक फूड, फास्ट फूड अवॉइड करें। अलग से एक्स्ट्रा क्वांटिटी में नमक का प्रयोग न करें।
और ऑल ओवर आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अच्छे रखने के लिए, आपके हार्ट के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो अच्छी नींद। तो इन सभी चीज़ों का पालन करेंगे तो हाइपरटेंशन को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर सकते, और अगर हाइपरटेंशन की तकलीफ भी नहीं है तो इसे होने से आप रोक सकते हैं। धन्यवाद।